So once again, very good morning to all of you. Now let me start the 51 question of the soil chemistry. 51st question of the soil chemistry. That is based on what? That is based on essential nutrients deficiency symptoms. Now question number 51. According to the USDA classification, what is the diameter of the medium sand particle? मीडियम सैंड पार्टिकल का जो डायमीटर है वो क्या होगा? सो दैट इज 0.25 टू दी 0.50, 0.25 टू 0.50. So your answer is B. Answer is nothing but the B. Now question number 52. The bulk density of sandy soil is about 1.6 gram per cubic cc. What is the approximate value of bulk density for organic matter? तो ऑर्गेनिक मैटर के जो बल्क डेंसिटी होगी वो क्या होगी? 0.4 टू 0.6 ये रेंज होगा, मतलब आपका आंसर है डी. नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर. द बल्क डेंसिटी ऑफ अ सॉइल, सॉइल की जो बल्क डेंसिटी है विथ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.65 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द पोर स्पेस इज 40%. so it would be what? It would be the 1.59 gram per cubic centimeter. This will be the answer. So answer is C. Question number 54. The water which lies between the wilting coefficient and the fill capacity is called as available water. Now what is the range of the tension in hygroscopic coefficient? क्या होगा? That is 31. कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 55. What is the clay percentage in sandy textured soil? Textural soil. Clay percentage कितना होता है? Clay percentage होता है 0 to 10. So your answer is again D. Now some question depend on the mineral nutrition. That is an overview. इस पे डिपेंड करता है. तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following is a secondary essential nutrient? Which of the following is the secondary essential, not a primary? So sulfur is the secondary essential nutrient. Question number 57. Which of the following is a non-metal element among the micronutrients? माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, मेटालिक है तो अलग बात है, तो नॉन मेटालिक कौन सा है? बोरॉन इज अ नॉन मेटल. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट? स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है जो स्ट्रक्चर ये करता है? सो दैट इज व्हाट? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल किस तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल? तो बहुत सिंपल है ना, मैग्नीशियम. आंसर इज ए, क्लोरोफिल का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 60. व्हाइट बर्ड ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो व्हाइट बर्ड डिसीज है मेज में, वो किसके डेफिशिएंसी की वजह से होता है? जिंक के डेफिशिएंसी की वजह से होता है. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 61. कैल्शियम नाइट्रेट हैज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. कितना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है इसमें? 15.5. ये सारे आपको याद रखना है. 15.5% ऑफ द नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्रेट में होता है. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 62. ब्राउन हार्ट ऑफ द टर्निप इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी वजह से होता है ब्राउन हार्ट ऑफ टर्निप? सो इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 63. बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कॉलीफ्लावर में जो बटनिंग डिसीज होता है वो किसकी वजह से होता है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन. ड्यू टू द deficiency of nitrogen it happens. So answer is A. Now questions depend on essential nutrients, that is deficiency symptoms. Deficiency symptoms की वजह से होने वाले. So that is question number 64. The acute disease of rice is due to the excess of, राइस में जो acute disease होता है वो ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, किसकी वजह से? अगर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर एक्सेस हो गया तो उसकी वजह से ये होता है. The pF value at the filled capacity is 4.2 is the pF value. Answer is C. 66. Saline soils are reclaimed or managed by, it is reclaimed or managed by, the saline soils जो है उसको हम मैनेज कैसे करते हैं? तो उसको हम लोग मैनेज करते हैं बाय लीचिंग प्रोसेस. कैसे करते हैं? बाय लीचिंग प्रोसेस उसको मैनेज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. In saline and alkali soil,
अमोनिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज, मतलब सोलाइन या अल्कली सॉइल जो है उसमें अमोनिकल फर्टिलाइजर रिकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कलाइजेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस। क्या होगा उसमें? अल्कलाइजेशन ऑफ अमोनिया हो सकता है, जो कि नॉट सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 68, सोलम इज मेड अप ऑफ, सोलम जो है वो किससे मेड अप होता है? ए प्लस बी होरिजोन से बना होता है, दैट इज व्हाट? सोलम। क्वेश्चन नंबर 69, क्रॉप लॉगिंग इज अ मेथड ऑफ, क्रॉप लॉगिंग ये कौन सा मेथड है? प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उस वो करते हैं, प्लांट एनालिसिस के जरिए उसको मालूम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। सो आंसर इज योर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, ऑर्डर ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज कौन सा है? एंटीसोल। ऑर्डर ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज द एंटीसोल। So that is all about what the up to the question 70. Now the question number 71. The bacteria considered most important, the bacteria considered most important to bring about the conversion of ammonia to NH2, NH4 to, sorry. So answer is what? Both the nitrosomonas and nitrobacter, these both are helpful. So your answer is D. Question number 72. Which of the following soils has higher buffering capacity? कौन से soil है जिसके higher buffering capacity होती है? So that is clay soil. Answer is what? Clay soil. So our answer is D. Now question number 73. The manifestation of a physical forces of cohesion and adhesion acting within the soil at various moisture content is called as, क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजिकल फोर्सेस ऑफ कोहेशन और adhesion, जो फिजिकल फोर्सेस एक्टिंग विद इन द सॉइल, सॉइल में जो एक्ट करते हैं, वेरियस मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड एज, को हम क्या कहेंगे? सो आंसर इज बी, सॉइल कंसिस्टेंसी। याद रखना बच्चों, इसको क्या कहते हैं? सॉइल, मतलब ये है सॉइल कंसिस्टेंसी की वजह से। सो आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 74. Which type of soil is suitable for producing the plantation crop? Plantation crop के लिए कौन सा suitable soil है? Laterite soil is very suitable. Your answer is D. Question number 75. Indian soils are deficient in, Indian soils में किस चीज की कमी होती है? नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन और जिंक की। सो आंसर इज और ए। So up to this is enough for this video. In last video or fourth video, let we discuss about the next question. Let we the complete in that video up to the 100 question. Okay. So take care. Have a good day. Bye bye.